आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। 4 रियासतों और एक मरकज ज़ेर इंतजाम इलाके में कल होगी रायदही। पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसीतर इंतजामात। नक्सलाइट हमले में हलाक जवानों को अमित शाह का खिराज। छत्तीसगढ़ में मुकाम वाक़े का मायना, ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा होगी। इम्तिहानात के सिलसिले में वजीर आजम करेंगे तलबा से बातचीत। हैदराबाद में रेलवे अंडर ब्रिज का केटीआर ने किया इफ्तिताह। नवाही बल्दियात में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने का किया ऐलान। कोविड पर काबू पाने के लिए चौकसे इख्तियार करने रियासतों को मरकज का मशवरा। रियासतों के वज़राए सेहत के साथ हर्षवर्धन की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम के यूम पैदाइश के मौके पर कौम का जबरदस्त खिराज। आनजानी लीडर की खिदमात मुस्तकबिल की नई नस्ल के लिए एक मिसाल। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त 6 फीट का फासला बरकरार रखें। अपने हाथों को मुसलसल धोते रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। पेश है खबरों की तफसील। 4 रियासतों और एक मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके में कल असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होंगे। तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी में एक ही मरहले में तमाम नशिस्तों के लिए रायदही हो रही है, जबकि आसाम और मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु असेंबली की 234, केरला की 140 और पांडिचेरी असेंबली की 30 नशिस्तों के लिए कल वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में आसाम के 40 और मगरबी बंगाल के 30 हलकों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इन 4 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में पुरसुकून रायदही के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। इंतखाबाती मुहिम कल शाम खत्म होगी, जिसमें हो गई तमाम सियासी पार्टियों के अहम कायदीन ने हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके काबीनी वज़रा ने एनडीए के इत्तेहादी जमातों के लिए मुहिम चलाई। कांग्रेस ने केरला और पुडुचेरी पर तवज्जो मरकूज की है। कल असेंबली इंतखाबात के साथ साथ कन्याकुमारी और केरला के मल्लापुर हल्के लोकसभा के ज़मीनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मुआवज़ों के हाथों हलाक होने वाले जवानों को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने खराज अकीदत पेश किया। जवानों के ताबूतों पर फूल पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। अमित शाह ने मुआवज़ों के हमले के मुकाम का मायना किया और बाद में बीजापुर, सुकमा के अजला के सरहदों का भी ओहदेदारों के साथ मायना किया। अमित शाह ने हमले में जख्मी होने वाले जवानों की भी इयादत की, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इसी दौरान मुआवज़ों के हमले में हलाक होने वाले जवानों की तादाद 24 हो गई है, जबकि 31 जवान जख्मी है। बीजापुर, सुकमा जिले के सरहद पर इंतहाई मतलूब मुआवज़ लीडर की इत्तला की मौजूदगी के पर सीआरपीएफ और डीआरजी के खुसूसी दस्तों ने तलाशी मुहिम शुरू की थी। इस मौके पर 400 मुआवज़ों ने इन पर हमला कर दिया। इसी दौरान डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने इस मामले में इंटेलिजेंस की नाकामी की इत्तला को गलत बताया है। इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की फायरिंग में एक अंदाजे के मुताबिक 30 मुआवज़ हलाक हुए हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,03,558 हो गई है। कोरोना वबा शुरू होने के बाद से ये पहली मरतबा है कि इतनी बड़ी तादाद में केसेस सामने आए हैं। दुनिया भर में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मुतासिरीन के साथ हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मार्च के दूसरे हफ्ते से कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद अचानक इजाफे को देखते हुए मरकजी हुकूमत चौकस हो गई है। वायरस की रोकथाम के लिए रियासतों को वक्त ब वक्त हिदायतें जारी की जा रही है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सुबह तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने वबा की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने का भी मशवरा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने भी शिरकत की। इम्तिहानात के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तलबा, इसातिज़ा और औलिया तलबा से बातचीत का प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा परसों शाम 7 बजे मुनक्किद होगा।
वजारत तालीम ने बताया कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म तलबा और दीगर के सवालात का जवाब देंगे। कोविड-19 के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मरतबा वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की है। हैदराबाद के हाईटेक सिटी के करीब रेलवे अंडर ब्रिज का बल्दी नज़्म व नस्क के वजीर के तारक रामा राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीबन 67 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा इस ब्रिज के जरिए हाईटेक सिटी में ट्रैफिक की रुकावटों को दूर करने में मदद मिलेगी। मूसापेट अंबेडकर नगर से डंपिंग यार्ड तक की तामीर की गई सड़क का भी केटीआर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि शहर के नवाई इलाके में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, मेयर विजय लक्ष्मी और दूसरों ने शिरकत की। कोरोना के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि अगर अवाम कोई खवाइद पर अमल करते हुए मास्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो लॉकडाउन की सूरत नहीं होगी। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अवाम एहतियात से काम ले। जारिया महीने की 17 तारीख को होने वाले नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस उम्मीदवार एम भगत के लिए रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने त्रिपुरारम मंडल में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबकात की बहबूद के लिए काम कर रही है, इसलिए टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। కళ్యాణ లక్ష్మి 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తుంది. రెండోది గర్భిణీ స్త్రీలకు ఆర్థిక సాయం. రైతులకైతే కరెంటు నీళ్లతో పాటు రైతు బంధు, రైతు బీమా. ఈ దేశంలో అసలు ఎవరు కూడా రైతులకు పెట్టుబడి ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన ఏ రోజు కూడా లేదు. రెండోది రైతు యాక్సిడెంటల్గా కానీ న్యాచురల్గా చనిపోయినప్పుడు ఎవరైతే ప్రతిపక్షం ఉన్నారో వాళ్ళంతా డ్రామాలు చేస్తుండే ఒకప్పుడు. ఆ శోభన్ దగ్గర కూర్చొని డ్రామాలు చేసుకుంటూ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. బట్ ఈరోజు ఏ డ్రామాలో కూడా తావు లేకుండా డైరెక్ట్ వాళ్ళ అకౌంట్లోనే 5 లక్షల రూపాయలు. అది భూమి ఎంత అనేది దానికి ఎన్ని ఎకరాలు అన్ని ఎకరాలు ఏం లేదు. ఒక గుంట భూమి ఉన్నా మరి ఇచ్చినటువంటిది మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. రెండోది పెన్షన్. ఇవన్నీ కూడా ప్రజల మధ్యన ఎట్లున్నదంటే మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే 70 సంవత్సరాల పూస మేము పడుతున్న ఇబ్బందులు కరెంటుతో నీళ్లతో ప్రాణంగా దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ కరెంటు నీళ్లు ఉంటే ఎవరు బతుకు వాళ్ళు బతకడానికి అవకాశం. రెండోది నిన్న కూడా మీరు చూస్తే సాయంత్రం నాయ బ్రాహ్మణులు, రజకులు వాళ్ళు కూడా పేదరికంలో ఉన్నారు కాబట్టి 250 యూనిట్లు కరెంటు ఫ్రీగా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చింది మనం చూస్తున్నాం. साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम के योम पैदाइश पर मुल्क के अवाम ने उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। नए समाज की तामीर के लिए उनकी खिदमात को कई अहम शख्सियतों ने याद किया। पेश इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में बाबू जगजीवन राम की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि इन्होंने नए समाज में पसमानदा तबकात की भलाई और बहबूद के लिए अनथक जद्दोजहद की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर वेंकैया नायडू के अलावा कई मरकजी वज़रा ने भी बाबू जगजीवन राम को खराज अकीदत पेश किया। रियासत में भी बाबू जगजीवन राम के यूम पैदाइश की तकारीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। सिद्दीपेट में रियासती वजीर हरीश राव ने उनके मुजस्समे को फूल पहनाते हुए खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मुल्क के लिए बाबू जगजीवन राम की खिदमत मिसाली है। आदिलाबाद जिले में भी बाबू जगजीवन राम के यूम पैदाइश तकारीब का एहतमाम किया गया। जिले मुस्तखर पर जिले कलेक्टर एस पटनायक, साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने उनके मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई और उनकी खिदमत को याद किया।
پیداپلی ضلع کلکٹر میں بابو جگجیون رام یوم پیدائش تقاریب منعقد کی گئی۔ ضلع کلکٹر سنگیتا ستیہ نارائنا نے ان کی تصویر کو پھول مالا پہنائی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر دیپک کمار اور لکشمی نارائنا موجود تھے۔ محبوب نگر میں منعقدہ پروگرام میں ریاستی وزیر سرینواس گوڈ نے حصہ لیا۔ ضلع مستقر کے تلنگانہ چوراہے پر واقع بابو جگجیون رام کے مجسمے کو انہوں نے پھول مالا پہنائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابو جگجیون رام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سماج میں ہر کسی کو جدوجہد کرنا چاہیے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز، حیدرآباد۔ حیدرآباد دوردرشن دفتر میں سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کی یوم پیدائش تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ بابو جگجیون رام کی تصویر پر عہدیداروں اور ملازمین نے گلائے عقیدت پیش کیے۔ بعد ازاں منعقدہ پروگرام میں ڈپٹی انجینئر نرسیا، ریجنل نیوز شعبے کی سربراہ اے سریکھا، پروگرام ہیڈ بابو راؤ نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات کی بھلائی اور بہبود کے لیے بابو جگجیون رام کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ جموں کشمیر میں چناب ندی پر دنیا کے سب سے اونچے ریلوے برج کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ ورچوئل پروگرام میں ریلوے کے وزیر پیوش گوئل نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر وادی کے بقایا علاقوں کو بھی ریل سے مربوط کیا جائے گا۔ یہ پل 476 میٹر لمبا اور اس کی اونچائی قطب مینار اور ایفل ٹاور سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پل 266 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس پل پر سے 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹرینیں چلیں گی۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک اور نظر۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ چار ریاستوں اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقے میں کل ہوگی رائے دہی۔ پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے وسیع تر انتظامات۔ نکسلائٹ حملے میں ہلاک جوانوں کو امت شاہ کا خراج۔ چھتیس گڑھ میں مقام واقعہ کا معائنہ، عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ 7 اپریل کو شام 7 بجے ہوگی پریکشا پر چرچا۔ امتحانات کے سلسلے میں وزیر اعظم کریں گے طلباء سے بات چیت۔ حیدرآباد میں ریلوے انڈر برج کا KTR نے کیا افتتاح۔ نواحی بلدیات میں ڈرینیج سسٹم کو بہتر بنانے منصوبے کا اعلان۔ کووڈ پر قابو پانے کے لیے چوکسی اختیار کرنے ریاستوں کو مرکز کا مشورہ۔ ریاستوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ہرش وردھن کی ویڈیو کانفرنس۔ اور سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کو یوم پیدائش پر قوم کا زبردست خراج۔ آہنجانی لیڈر کی خدمات مستقبل کی نئی نسل کے لیے ایک مثال، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔